भगवान बृहद रूप में बैठ गए। मांगने लगे और लाओ और लाओ और लाओ। ग्वाल बाल बोले ऐसो लगे जन कब को भूखो बैठो है। हम तो पहले तो जब स्नान कराया गया ना तो महाराज परिक्रमा भी 7 कोस की है। अब चढ़ चढ़ के जाए। ग्वाल बाल बोले सब बोले ब्रजवासी भैया हम तो थक गए। बोले फिर? बोले कछु ऐसो करके नैया कि जही गंगा प्रकट हो जाए। तब भगवान ने मन से गंगा प्रकट की और नाम पड़ा मानसी गंगा के जय हो। और प्रसाद पा रहे थे। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। भैया इतने दिन तक हमने इंद्र की पूजा करी पर कभी दर्शन ना दे। आज तो हम भैया धन्य धन्य हो गए। अब जब जोरदार जयकारा लगा, बोल गिरिराज धरड़ की जय हो। गिरिराज धरड़ की जय हो। जयकारा जोरदार लगा तो आवाज पहुंची कहां? इंद्र के कान में पहुंच गई। इंद्र ने कहा इतना हल्ला काहे को मचा रखा है? नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने कहा सुनो, 7 दिन के छोरा ने 7 दिन के छोरा ने तुम्हारी गद्दी को पत्ता साफ। इंद्र बोले अच्छा। अभी तक तो गोपियां ही कहती थी। क्या कहती थी? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल। और कैसे बताए? जाके सिर मोर मुकुट पहचान बताई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट और मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दही की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई और माखन सब काढ़ लियो और छाछ पियो कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल। मीरा कहती है दही की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई और माखन सब काढ़ लियो और छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। और इतना ही नहीं, मीरा कहती थी, क्या कहती थी? संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। देखो जब संतों के साथ में कोई स्त्री बैठ जाए, कोई नारी बैठ जाए तो कोई भी घर वाले से लेके बाहर वाले तक साथ नहीं देते हैं। हाँ, बदनामी करते हैं। क्या कहा? अरे संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। अभी तक तो मीरा ही कहती थी कि मेरा खाली देवता, मीरा कहती थी खाली मेरा देवता एक ही है। कौन है? गिरधर गोपाल। अब ये 7 वर्ष के छोरा ने मेरी गद्दी साफ कर दी, मेरी पूजा बंद करवा दी। मैं देखता हूं। क्रोध में भर गए इंद्र, मेघमालाओं को आदेश दिया। गडम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणा। इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समानित। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ तड़ तड़ करके बारिश कर दो। शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। एक ही बगैर सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, पूरा ब्रज बारिश से भूगो दो। बारिश शुरू हो गई। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आए। लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। हम सब भी कहो प्रेम से, अपने हृदय से बोलो, संसार में कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो एक ही है, वो है मेरो तो गिरधर गोपाल। इसलिए नाथ मेरी रक्षा करो। मैं भी आपसे कहती हूँ, हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान, हे ब्रह्मांड नायक, मेरी रक्षा करो नाथ, कृपा करो। कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, ग्वाल वालों से, ग्वाल वालों से, नंद बाबा से, ब्रजवासियों से, गैया बछड़ी से कहा भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब आओ और इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। पूरा पहाड़ प्रभु ने कनिष्क उंगली पे धारण कर लिया। कहा गिरिराज जी का ध्यान करो और आओ मेरे साथ खड़े रहो, कहीं जाने की भागने की आवश्यकता नहीं है। राज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, आज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज 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 धरण मैं तेरी शरण। जो भगवान की शरणागत होना चाहते हैं, अपने आप की रक्षा करवाना चाहते हैं, वो हाथ उठा के कहेंगे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण। गिरिराज धरण की
मेरी है नैया मझधार पड़ी, मैया मेरी मझधार पड़ी, नैया मेरी मझधार पड़ी, नैया मेरी मझधार पड़ी। मेरा बेड़ा पार लगा देना, मेरा बेड़ा पार लगा देना, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे। मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ तेरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ तेरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ तेरी हूँ, वैसी ही मुझको अपने ना गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 हम तेरी हम शरण, तेरी शरण। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत कथा में, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कितने उपदेश दिए। फिर अंत में कहा अर्जुन, सब पाठ सुना दिए, ज्ञान दे दिया। कहा अर्जुन अगर तेरी समझ में कुछ भी नहीं आए तो एक उपाय कर ले। कब कहा? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि स्थल पर खड़े थे। भगवान स्वयं कहते हैं, अरे अर्जुन तेरे को कुछ समझ नहीं आए, मैंने इतना तुझे ज्ञान दिया, इतनी शिक्षा दी, अगर तेरे को कुछ पल्ले पढ़ाओ तो ठीक है, अगर कुछ भी तेरी समझ में नहीं आया तो एक सूक्ष्म बात समझ ले, तू बस शरणागत हो जा, अपने आप को सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे। और जिस दिन तू सरेंडर कर देगा जीव जगत का, जिस दिन मेरे लिए सरेंडर हो जाएगा, उसके सारे कार्य की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। और यहां भी कथा कह रही है, ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने, नंद बाबा ने, राधा रानी, नंद रानी ने, नंद बाबा, नंद रानी ने, सब ब्रजवासियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। प्रभु अब कोई नहीं है। हाथ क्यों उठाए जाते हैं? हाथ उठाने का मतलब है, कल चीरहरण की कथा निकल गई थी। भगवान ने कहा, गोपी तुम निर्वस्त्र करती हो स्नान, मैं तो तुम्हें ज्ञान देना चाहता था कि स्त्री को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कमर से जैसे ही नीचे, कमर से ऊपर जल आए वहां उतने अंदर जाना नहीं चाहिए। अब मैंने ये वस्त्र ले लिए हैं। वस्त्र क्या था? अविद्या, अविद्या। ये अविद्या हटा दी मैंने।
इसमें ज्ञान भर दिया, इसमें विद्या भर दी है। अब तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान आ गया है, तुम समझ गई हो कुछ, तो अपने आप को सरेंडर करो, हाथ ऊपर करो। गोपियां निर्वस्त्र हैं और प्रभु कहते हैं ऊपर हाथ कर करके आओ, और आकर के ये सभी वस्त्र उठा करके लहंगा फरिया पहन लो। ये हाथ उठाने का, कोई निर्वस्त्र है और उससे कहेंगे क्या प्रभु, जो ब्रह्मांड नायक है वो कहेंगे कि हाथ उठा के आओ। यहां साव हाथ उठाने का अर्थ है गोपी तू शरणागत हो जा, तू अपने आप को समर्पित कर दे, तू शरणागति हो जा, तू सरेंडर कर दे। जैसे एक पतिव्रता नारी पति के समक्ष जाने पर अपने आप को समर्पित कर देती है, कुछ भी शेष नहीं रखती। पाप पुण्य, अपना कुल वंश सब कुछ समर्पित कर देती है। आज से जो तुम्हारा है वो मेरा है, मेरा है वो तुम्हारा, कुछ अलग नहीं है। ये देखने में दो शरीर हो सकते हैं पर एक प्राण हो जाता है। सरेंडर कर देती है। और सच मायने में तो आत्मा का पति परमात्मा है। परमात्मा के आगे आत्मा को समर्पण कर देना चाहिए। और जो जीव समर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है, जिस प्रकार से पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, इसी प्रकार से परमात्मा उसकी रक्षा करता है, रक्षा करता है। सरेंडर कर दिया ब्रजवासियों ने भगवान के लिए। भगवान ने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिन के मात्र, कितनो बड़ो होवे 7 दिन को बालक, कितने करुणा करें भगवान, इतना विशाल होते हुए भी सूक्ष्म हो जाते हैं। 7 दिन के हैं लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कनिष्क उंगली पर तुरंत पहाड़ को उठा लिया, पूरे पहाड़ को, सबको नीचे खड़ा कर लिया। घबराओ मत भैया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात कनिष्क उंगली पर पूरे पर्वत को धारण करके रखा, धारण करके रखा। आज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 7 वर्ष के छोरे ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आपके यहां बच्चे कोई 7 वर्ष के होंगे भी नहीं, कितने बड़े हो गए? 7 वर्ष। मिस्टेक से 7 दिन निकला, 7 वर्ष। आज 7 वर्ष के छोरा ने पूरे ब्रजवासियों को सुरक्षित रख लिया। इंद्र ने सोचा अब तो मूसलाधार बारिश हुई है, पूरा ब्रजमंडल सराबोर हो गया होगा, चलो देखते हैं। देवदूतों को भेजा। देवदूतों ने कहा भैया धूल उड़ रही है वहां, धूल उड़ रही है वहां, कोई नहीं भीग रहा, सब सुरक्षित है। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ।